गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल, सनी हियर, स्टिल इन तुनेजिया ऑफ कोर्स। आज का प्लान ये है कि सिटी छोड़ेंगे और जाएंगे थोड़ा सा नेचर की साइड पे। अच्छा, मैंने ना पहली दफ़ा गाड़ी बगैर इंश्योरेंस के लिए है, मतलब हमेशा इंश्योरेंस पे करता हूँ, फुल इंश्योरेंस करवाता होता हूँ अगर मैं किसी मुल्क में जाकर गाड़ी रेंट आउट करता हूँ, बड़ा सेफ़ होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नॉर्मली मैं किसी थर्ड पार्टी से बुक करता हूँ या मैं डायरेक्ट यूरोप कार से बुक की हुई थी, तो उनकी इंश्योरेंस का सिस्टम काफ़ी डिफरेंट था, तो मैंने उन्हें कहा कि बस रहने दी यहाँ पे इंश्योरेंस, इट विल बी फाइन। तो अल्लाह ही खैर करें। सिटी से थोड़ा सा बाहर आया हूँ ना, तो अब थोड़ा सा फील हो रहा है कि अच्छा मैं किसी ना अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाके में फिर रहा हूँ। तुनेजिया में भी है जो सहारा डेजर्ट है उसका एक पार्ट, क्योंकि ये भी अफ्रीका ही है और काफ़ी ड्राई है। लेकिन अब यहाँ से पहाड़ सारे जो खुश्क पहाड़ है ना वो नज़र आ रहे हैं, एक खूबसूरत। और जो गूगल पे मुझे मेरा ख्याल नज़र आ रहा था कि बड़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, तो मेरा ख्याल यही होंगे यहाँ पे बागात वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं। ये खजूर के बाग है सामने, बाकी खेती बाड़ी के लिए भी इन्होंने ऊपर फसलें वगैरह लगाई हुई हैं। तो यहाँ पे क्योंकि खेती बाड़ी की जा सकती है, यहाँ पर सब्ज़ है, इसलिए ये इलाका थोड़ा ग्रीन नज़र आता है अगर इंटरनेट पे और गूगल मैप से आप देखते हो। लेकिन अगर आप परली साइड पे जाते हैं, क्योंकि मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, जो साउथ वाली साइड है वहाँ तो बिल्कुल रेगिस्तान है ना। और जो सहारा डेजर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो एक्चुअली उधर नॉर्थ में नीचे थोड़ा सा इसको टच करता है तुनेजिया में, लेकिन उधर तो सख्त गर्मी होगी। लेकिन बहरहाल इधर अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। अभी 1.5 घंटा बता रहा है एग्जैक्ट उस जगह पे जाने के लिए जहाँ मेरा पहुँचने का प्लान है। लेकिन अभी रास्ते में एक दफ़ा फिर रुकना पड़ना है। ये नाश्ता नहीं था, सिर्फ कॉफ़ी ली है और क्रॉसों, तो रास्ते में कहीं ना कहीं बैठ के नाश्ता भी करना है। अच्छा, यहाँ से ना सही बिल्कुल ग्रीन पहाड़ शुरू हो गए हैं, मतलब दरख्तों से बिल्कुल लदे हुए हैं सारे पहाड़, और खूबसूरत दरख्त। हमें लगता है यहाँ ब्रेक लगानी चाहिए, खूबसूरत सीनरी। बाकी यह कि रोड जहाँ तक आ गए हैं पक्का रोड है, और अब आगे मेरे 30-35 किलोमीटर है, वो रोड भी ठीक ही होना है अगली साइड पे। तो ये बड़ी बात है, थोड़े से खड्डे शड्डे हैं रोडों में, लेकिन दैट्स ओके। लेकिन ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरह का पक्का रोड होगा जहाँ तक हमें जाना है। खूबसूरत जगह है, बस यह है कि ट्रैक शैक नहीं बना हुआ प्रॉपर हाइक करने के लिए, तो ज़्यादा अंदर जंगल में पहुंच नहीं सका मैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ भी ज़रा इस तरह का माहौल होगा, ज़रा पहाड़ शहाड़ होंगे, क्योंकि प्रॉपर ट्रैक भी मिल जाएगा हाइकिंग के लिए। तब यहाँ से निकलता हूँ और यहाँ से आगे जाकर ढूंढना ठंडा पानी, क्योंकि मैंने गाड़ी में रखा हुआ पानी लेकिन वो गर्म हो गया और प्यास शदीद लग गई है। साथ ही चल रहे हैं जो पिछले भी आधे घंटे से। ये सामने जी समंदर, और यहाँ से अफ्रीका ख़त्म हो जाता है और पास आगे निकलता हूँ। आर्मी की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी पीछे, ये बिल्कुल एंड है ना अफ्रीका का, इनकी कंट्री का भी काइंड ऑफ बॉर्डर भी है, तो यहाँ थोड़ी सी मिलिट्री एक्टिविटीज़ भी होती होंगी ज़रा इस एरिया को प्रोटेक्ट रखने के लिए। आगे रेत गाड़ी तो जानी नहीं है, यहाँ खड़ी करके तो पता करके आता हूँ। अच्छा, खूबसूरत इलाका है, मतलब बिल्कुल वही जो पीछे फॉरेस्ट देख रहे थे उसी तरह का सारा ये फॉरेस्ट है, और आगे सारी अब रेत है क्योंकि आगे बिल्कुल साथ समंदर है। यहाँ पर अगर हो जाए ना इंतज़ाम कैंपिंग का इस डेजर्ट में, अमेजिंग। कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, घर बने हुए हैं छोटे छोटे, काइंड ऑफ खाली लग रहे हैं, वीरान से ही लग रहा है इलाका। ये हमें लग रहा है कैफ़े है, जाके देखते हैं खुला हुआ, उम्मीद तो इसकी भी नहीं है कि खुला होगा। ये भी बंद है, बंद किया हुआ है। ऐसे ये सामने लग रहा है कोई हट्स बने हुए हैं, जाके देखता हूँ। Oh, the other side, the other buildings. Yes.
Oh, they're behind. Yes. Okay. Yes. So there is hotel. Yes. Yeah. Yes. Yes. Hola. Though that one. Wait. Yes. Yeah. Yes. Okay. And you also there is one here. No. Yeah. See here. Okay. Only there. Hey, you look here, please. Okay. Perfect. Shukran. Shukran. कह रहा जी अगला सिटी यहाँ से सीधा जाओ तो एक होटल है वहाँ पे जा सकते हैं. Assalamualaikum. Can I ask a question? Is there a hotel? Hotel? Yeah. مزيان القدام. Girls have camping or just hotel? We have camp. Camping? Yes. Thank you very much. रेस्टोरेंट तो लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे कैंपिंग भी है. अगर कैंपिंग मिल गई ना दैट विल बी द परफेक्ट सेटअप फॉर टुडे. होटल तो मिल गया, कैंपिंग वाला हिसाब नहीं लग रहा. नाइस. रूम तो अच्छा साफ सुथरा है, बाथरूम भी अच्छा लग रहा है. Is there any hiking track here in the mountains? La première droite, la première route à droite, mais c'est mieux que vous aller à pied. One question, you also make a lunch? Lunch. There's a restaurant? Restaurant. Here. Okay. What? I will put my bag and I will come back. होटल का इंतजाम तो हो गया. वो बहुत खूबसूरत होटल है, खूबसूरत लोकेशन है. और मुझे लगता है 75 यूरोज बनते हैं जितने पैसे में लिए हैं. और अभी इसने बताया कि आउट ऑफ सीज़न है, अभी जून में इनका सीज़न शुरू होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर जो कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स सारा कुछ बंद है. एक किस्मत अच्छी थी मेरी कि ये एटलीस्ट खुला था एक होटल, तो यहाँ पे अब रुका जा सकता है. लेकिन यहाँ ऊपर से आपको व्यू दिखाता हूँ, अमेजिंग. You know the best thing is this. अब इसमें क्या है ये भी बताता हूँ आपको. इसमें है मैंगोस. लग बहुत मुझे वैसे ख़राब ही ना हो गया हूँ. मिठास ऊपर इनके. जो मैंगोज़ है ना नाइजीरिया के, नाइजीरिया में ना मुझे मौका नहीं मिला मैंगोस ट्राई करने का. तो मैंने आते आते वहाँ से 2 किलो मैंगोस उठा लिया था. मैंने कहा रास्ते में जहाँ भी टाइम मिला खा लेंगे. अब ये ख़राब हो रहे हैं, वरना मैं सोचा था घर ही ले जाऊँगा, लेकिन अब क्योंकि आगे 3 दिन से बैग में है तो मुझे लग नहीं रहा कि घर पहुँचेंगे, तो उनको आज खाना ही पड़ेगा. अच्छा ऐसे लग रहा है कि पूरे का पूरा होटल मेरे लिए इन्होंने बुक किया हुआ है. अच्छी जगह है, साफ़ सुथरा, खूबसूरत, बिल्कुल पानी के सामने, खूबसूरत बीच. तो मैं जल्दी से यहाँ खाना खा लूँ क्योंकि खाना यहीं से मिल जाना, बल्कि और ऑप्शन भी नहीं है, कहीं और जाया भी नहीं जा सकता. खाना खा के फिर आपको बीच दिखाता हूँ, थोड़ा समंदर दिखाता हूँ. फिर यहाँ पे एक ट्रेल बना हुआ है जो ऊपर जाके अपना लाइट हाउस बना हुआ है, क्योंकि बिल्कुल एंड ऑफ द कंट्री है. यहाँ पे फिर आर्मी ज़रा टेक केयर करती है अपने सारे इस बॉर्डर की, समंदर की. तो उस लाइट हाउस की तरफ जाके हाइकिंग भी करूँगा, लेकिन वो जब थोड़ा सा मौसम बेहतर होगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, तो अभी उतनी देर ज़रा चिल करते हैं इधर समंदर में. हाँ तू भी पीछे हो जा. चल बहरहाल अभी यहाँ से खाना खा के फिर थोड़ा आपको बीच दिखाता हूँ, फिर उसके बाद फिर हाइकिंग के लिए निकलता हूँ. ये भी पहले नहीं पड़ा हुआ था यहाँ पे, तो ये मेरे लिए ही लगाया इन्होंने. जब मैं आया हूँ उन्होंने फिर सेटअप वगैरह करके दिया चिल करने के लिए. अस्सलाम वालेकुम. Do you have a menu for lunch? Menu? What you have for lunch? El menú, Yeah. quiz de poulet, quiz. Alors, Chris, I don't know, but beef.
Beef, no. Okay, then chicken is good. Chicken? Yes. Okay. How long it will take? Time? Time? 1 hour? 1 hour? 1 hour? या समझ आई नहीं है चिकन की, बस समझ आई है कोई फ्राइड पीस, साथ सलाद और चिप्स। मैं कहा चलो ठीक है, जो भी मिल रहा है, भूख लगी हुई है, खा के, लेकिन अभी घंटा लगना है, मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ना है घंटा। मेरा प्लान था कि थोड़ी जल्दी हो जाए तो मैं ज़रा बीच पे जाकर नहाने की कोशिश करूँ, अगर पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा ना हुआ। अभी एक खाना खा के जाऊँगा, घंटे में फिर वापस आके मुश्किल ही हो जाएगा। 1 hour later. ऐसा इधर से भी रास्ता बना हुआ है वो पीछे क्लिफ पे जाने का। या फिर इधर से जाके देखते हैं, फिर देखते हैं कि ऊपर कैसे जाना है। ये भी कैफे है, ये भी बंद है, ये तकरीबन सारा इलाका ही बंद है सीज़न ना होने की वजह से। What is this? It's chicken? No, brick. Brick Brick Tunisian. is egg. Brick Tunisian. I will try it. Okay. Thank you. बहुत भूख लगी है। अभी एक्चुअल जो चिकन है वो नहीं आया, ये इनकी ब्रेड है, उससे बेहतर है जो कल खाई थी। ये पता नहीं क्या है, ये इनका अपना ही है, कुछ वो कह के तो गया, मुझे समझ नहीं आई उसकी। बाकी अभी चिकन आता तो वो दिखाता हूँ आपको। ये बड़ा इनका मसला है, खाना ना किस्तों में लेके आते हैं। पहले लेके आया, मैंने कहा शायद मैंने ऑर्डर किया गया, मुझे समझ नहीं आ रही थी आगे फ्रेंच में, जब मैं ऑर्डर कर रहा था मैंने खा लिया ब्रेड शर्ट के साथ, फुल होके बैठ गया हूँ। अब एक्चुअल डिश अब आई है, जो एक्चुअल चिकन और फ्राइज मंगवाए थे वो अब आए हैं, वो साइड डिश थी। ये चेक करें इनके ना ब्लॉग्स, 2 ब्लॉग, एक ब्लॉग बनाया हुआ, ये भी छोटे हैं, जो मैं लास्ट टाइम मोरक्को में देखे थे ना, वो इतने बड़े थे, और चाय में डालते हैं। इसमें ऑलरेडी है चीनी, उसके अलावा भी 3 ब्लॉक्स ला के उसने रखे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा चीनी कंज्यूम करते हैं। अच्छा, मुझे लगा नकली है, तो मैंने उनका सर हिलता देखा है तो पता चला कि असली है। हेलो हेलो, इसकी दौड़ चेक करना है। वापस चलें, आपको ना ज़रा ऊपर से जाके ज़रा इलाका दिखाता हूँ। थोड़ी हाइक करते हैं, तकरीबन 1 वे घंटे का रास्ता है तकरीबन। बिल्कुल ऊपर एक लाइट हाउस बना हुआ है, तो यहाँ पे अक्सर उन्होंने बॉर्डर के पास, समंदर वाला बॉर्डर जो होता है, बनाए होते हैं लाइट हाउसेस टू कंट्रोल द शिप्स, और टावर वगैरह भी होते हैं, और वहाँ से देख भी सकते हैं शिप्स आ रही है नहीं आ रही यहाँ पे। तो वहाँ जाते हैं, एक तो वहाँ से व्यू अच्छा आएगा, और ये है कि थोड़ी हाइक भी हो जाएगी। मुझे लग रहा है आधे से ज़्यादा तो ऊपर आ गया हूँगा मैं, थोड़ा सा ही रह गया सामने बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे यह है कि रास्ता ही बना हुआ है इस तरह करके, पक्का रोड, तो गाड़ियाँ वगैरह ऊपर जाती होंगी यहाँ से। लेकिन जंगल के बीच में कोई ख़ास ट्रैक नहीं बना, अगर होंगे भी ट्रैक तो शायद मुझे नहीं पता, मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। और ना पे यहाँ पे कोई निशान वगैरह लगे हुए हैं कि यहाँ पे कोई हाइकिंग ट्रैक बना हुआ है। लेकिन चलें, एटलीस्ट सीधा सीधा रास्ता तो है। मुझे लग रहा है कि इस साइड पर जाना चाहिए क्लिफ पे, ये वापसी पे देखता हूँ। अच्छा, ये आ गया, मैं वहाँ से कहीं से घुस गया था। एक्चुअली जो मेन रोड था वहाँ पर उन्होंने ताला लगाया हुआ कि यहाँ नहीं जाना अंदर। देन मेक सेंस के कुत्ते ज़रा हवारा फेर रहे थे, क्योंकि वो गॉड डॉग्स हैं रखवाली के लिए, तो इधर वैसे ही अलाउ नहीं था जाना। तो बिल्कुल ऊपर लाइट हाउस तक जाना तो पॉसिबल नहीं है, ऊपर आर्मी का कुछ सेटअप है। नॉर्मली ओके होता है लाइट हाउसेस, जहाँ भी मैंने देखे हैं, जाके देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, ये वाला नहीं देख सकते हैं। या पीछे भी मैं देख रहा था क्लिफ, बहुत खूबसूरत समंदर के सामने। अच्छा, ये सामने वो आइलैंड है जिसका मैं ऊपर जिक्र कर रहा था,
इतनी दूर भी नहीं है यहाँ से। गूगल पे थोड़ा मैं एनालाइज कर रहा था क्योंकि अभी टॉप पे आया हूँ तो यहाँ से थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है। चलें जी, बादल आ गए हैं, सनसेट तो मुझे लगता है कि यहीं पे हो जाना है, तो यहाँ से वापस चलते हैं और लंच भी लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से 2-2.5 हफ्ते के बाद आई रियली डिज़र्व सच अ प्लेस।